रहे थे। इसी प्रकार वृषभध्वज शंकर जी को छोड़कर विष्णु भगवान सारे देवी देवताओं का विरोध करता था। हुआ क्या कि सूर्य भगवान एक बार प्रकट हो गए और सूर्य भगवान ने श्राप कहते हैं श्राप दिया। सूर्य भगवान ने होकर के कोप देवो भूपेन्द्रा शिव के कारण उसने श्राप ले दिया। तो अब शिव भगवान भगवान शंकर ने त्रिशूल लेकर के सूर्य देव को मारने के लिए दौड़े। सूर्य देव को मारने दौड़े तो सूर्य भगवान के पीछे जाकर के विष्णु भगवान के पीछे फिर गए। वहां जब इंद्र आज देवता के साथ शिव पहुंचे तो शिव शांत हो। भगवान ने उनको बैठाया, कहा कि लोग क्यों पधारे हैं। अब शंकर जी ने कहा कि हम जो है हमारे भक्त पुत्र स्वरूप मेरा भक्त था वृषभध्वज, उसको सूर्य ने श्राप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ, तुम श्रीहीन हो जाओ। अब श्रीहीन का श्राप दे दिया तो उसी के कारण हम इसको मारने के लिए आए थे। भगवान ने कहा भैया 2 घड़ी यहाँ बीत रही है, इतने में 22 युग बीत गया था और हमारे उस वंश में वो उनके सब मर गए। उन्हीं के वंश में 2 राजा हैं जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और वह भगवान की तपस्या करेंगे। उन्हीं के घर लक्ष्मी भी प्रकट होगी। लक्ष्मी के रूप में उनको कन्या की प्राप्ति होगी। अब कुशध्वज और वृषभध्वज नाम के राजा थे। कुशध्वज को यहाँ जो है एक साध्वी कन्या का जन्म हुआ, उसका नाम हुआ वेदवती। वही वेदवती है जिसको रावण ने उसके साथ छल किया था, जिसके कारण रावण का वध हुआ वही थी। और वही वेदवती रावण के यहाँ गई, जिससे रावण का वध हो गया। अब धर्मध्वज जो थे उनकी पत्नी का नाम माधवी थी और माधवी के यहाँ पुत्री के रूप में तुलसी महारानी का जन्म होता है। वही तुलसी महारानी की कहते श्री गर्भासी शुभ लगने शुभ योग आया, शुभ घड़ी आई, शुभ दिन आया और पूर्णिमा का समय आया। भगवती श्री तुलसी महारानी का प्राकट्य हो गया और तुलसी महारानी के सामने आके तुलसी जी प्रकट हो गई हैं। आप लोग दर्शन कर लें और प्रणाम कर लें। भगवती तुलसी कलिकाल में सब कुछ देने वाली है। बिना तुलसी के सारा पूजा पाठ व्यर्थ माना जाता है। कहते हैं सर्वनिधान हस्ते अब उस कन्या ने बद्री बन में जाकर के कठोर तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ब्रह्मा जी से वरदान कि मैं नारायण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण आपको मिलेंगे, उसके पहले एक मामा नाम का भोग, उसका नाम जावलावर है, उसको संगोड़ कहते हैं। और वह जो है आपको चाहता था, लेकिन राधा जी के शाप के डर से वह जो है आपके पास नहीं आया है। अब राधा जी एक बार जो है उस गोप को अपने यहाँ से भगा देती।
क्यों भगा देते हैं? राधा जी भगवान के ऊपर प्रकृति भगवान को गोद में बोल रही थी, गोप ने बीच में टिप्पणी कर दिया, राधा जी ने उनको कहा कहाँ चले जाओ। सुदामा नाम का गोप जाने लगा, मन बनाते हुए बोलते हुए कुछ, तो फिर राधा जी श्राप देने तुम जाओ और उसके बाद राधा जी को दया आई, राधा जी ने बुलाया, भगवान ने कहा देवी ये जो है आधे कोटों के लिए पृथ्वी पर जाएगा। आगे जा रही क्या बोले वृंदा देवी की, देखो ये बराती लोग जा रहे, बराती लोग बैठे हैं, आप लोग माताएं बहने सब बराती, अभी बच्चे और सब बड़े लोग बराती हैं, चिल्लाएंगे, उधर से डीजे बजा करके आएंगे और क्या गाएंगे, अरे आज मेरे ध्यान पिताजी है, आज मेरे ध्यान। बारात आएगी, पहले कन्या अभी जन्म ली है, क्या कर रही है, अभी तो वरदान मिला है, अभी इसके बाद जो है लीला बाकी है, उसके बाद विवाह होगा, धैर्य बना कर देखिए। अब वह बड़ी सुंदरी थी तुलसी, भगवान से वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने कहा पहले तो आपका विवाह अब शंखचूड़ के साथ आप 1000 वर्ष तक रमण करेंगे। शंखचूड़ सुदामा नाम का गोप है और वह जिसने धरती पर जन्म लिया है, उसके साथ आपका विवाह होगा। एक रूप में आप जो है परमा के नाम से नदी बन करके समुद्र में जो भगवान लवण है वो भी विष्णु के रूप में, उसमें जाकर के आप मिलेंगे, और दूसरे रूप में आप तुलसी बनेगी और तुलसी बन करके आप सालक राम भगवान के साथ आपका विवाह होगा। अभी जो तुलसी जी है एक कन्या के रूप में, बोलिए बाकी बिहारी लाल की, अभी तुलसी जी कन्या के रूप में है। अब क्या हुआ कि घर से शंखचूड़ निकला, शंखचूड़ को देख करके तुलसी जी के हृदय में वेदना होने लगी। तुलसी जी शंखचूड़ से कहने लगे कि आप मेरे साथ जो है विवाह करें। आकर शंखचूड़म तर्क तुलसी मुने, अब शंखचूड़ आया और पास में आकर के बैठ गए। शंखचूड़ बैठा तो तुलसी जी ने कहा कि मैं धर्मध्वज की कन्या हूं और मैं आपको वर्ण करना चाहती हूँ। धर्मध्वज पूछने लगा कि हे माता, हे कल्याणी, तुम कौन हो? तुम समस्त स्त्रियों में धन्य हो, बहुत ही सुंदर हो। इस प्रकार कहने पर तुलसी बोले मैं धर्मध्वज स्त्री थी। क्या रहन दीजिए भैया, शांति बना कर रखिए, उसको भी कथा रखिए। अब बोले बाकी सबका मन बरात में लगता है। अब वह स्त्री कहती है तुलसी जी, हृदय
मेरा वरण कर लीजिए। स्त्रियों के स्वभाव के बारे में बताया और ठीक है कि पुरुष का वर्ण करने से पहले उसकी परीक्षा न ले। स्त्री स्वादिष्ट भोजन और नौतम जल अपेक्षा से जुड़ी आकांक्षा मन में रखती है। कैसा पति चाहिए भैया? हर कोई कन्या चाहती है कि हमारा पति हमारे सभी मन के मुराद को पूरा करे। बहुत हमको धन दौलत ना दे, लेकिन हमारे मन के मुताबिक हो, हमको संसार के सुखों को देने वाला। अब इस प्रकार जो है व्यक्ति सर्वदा समस्त दोषों से आश्रय स्त्री पति को कैसे ग्रहण करे? स्त्री चाहती है कि जो अच्छा पति हो वही उसका भरण पोषण करे, उसी की ओर आचरण करके रहे। इस प्रकार तुलसी जी कहते हैं कि सब उनको जवाब देता है, कहता है तुमने जो कुछ कहा वास्तव से नहीं है, किंतु अब उससे सत्य बात सुनिए। जैसे शत्रुपा देवी की 4 सती स्त्रियां हैं, वह अपने पति के लिए तो सब कुछ करती हैं, अपने पति में प्रेम करती हैं। इस प्रकार स्त्रियों में इतना भी दोष हो, लेकिन स्त्रियों में गुण बहुत है। जगदम्बा की कला से अंत होने के कारण स्त्रियां पूजनीय है। और कहा गया यज्ञ नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, घर में नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता लोग रमन करते हैं, घर में वास करते हैं। इसलिए हे देवी, मैं गांधर्व विवाह विधि से तुमको अपने पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा। अब मैं कृष्ण भगवान की तपस्या करके और कृष्ण भगवान से उनका कवच प्राप्त किया हूँ। मैं सुदामा नाम का गोप हूँ। मैं तुमको पूर्व जन्म में बहुत प्रेम करता था, लेकिन राधा के साथ के कारण मैं तुमसे कभी कह नहीं मिला कि राधा साथ ना देते। अब हम लोगों का जन्म हुआ है, हम लोग विवाह कर रहे। इस प्रकार तुलसी जी प्रसन्न हो गई, कहीं आपने मुझको जो है बातों से हरा दिया। मैं प्रसन्न हूँ और पत्नी वही अच्छी है जो अपने पति से प्राप्त हो, जो पति उससे योग्य हो उसी का भरण करना चाहिए। लेकिन भैया पहले की पत्नियां की लक्ष्मी बनी थी तो उनके साथ कौन होता था? नारायण। और आज की पत्नियां अपने पति को ही नौकर बना करके नौकरानी बन जाती। बोलिए बातें कहने वाली पहले नारायण मानते कि अपने पति को लक्ष्मी बन जाती थी, और आज अपने पति को जब नौकर समझने लगी तो नौकरानी बन गई। तो आपको सोचना है, आपको नौकरानी बनना है या लक्ष्मी बनना है? इस प्रकार जो है अनेक प्रकार के विचारों को करने लगती हैं। और ऐसे आपके विद्या प्रभाव को जानने के लिए मैंने आपकी परीक्षा की है, क्योंकि वह स्त्री अच्छी नहीं मानी जाती जो बिना परीक्षा के अपने से स्त्रियों के बरना हो उससे विवाह करे। वही स्त्री अच्छी है जो मनुष्य के गुणहीन, ज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, परम क्रोधी इन सबका त्याग कर दे। नहीं तो पाप का भोग उसको भी भोगना पड़ता है। अब इस काल की बात हो रही थी, तभी क्या हुआ कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने उन दोनों का विवाह संपन्न करा दिया। अब भक्ता का विवाह संग यानी जालंधर के साथ हो गया। जालंधर रथ के सागर में समुद्र में स्नान करने लगा। अब उसकी पत्नी सती थी, अनेकों वर्ष तक ये दोनों
भवन के विलास को भोगते हुए रहने लगे। और कहते हैं जितने भी प्रकार के सुख होते हैं वो सब जो है कंचूर में तुलसी को दिया। कहते हैं एक बार को राधे देखो जन्म दर्शना भूषितो अनेक प्रकार के चंदन से सुगंधित सैया को सुवासित वन को अनेक प्रकार के शोभा श्रृंगार को स्वर्ग के नंदन वन पे बुला करके और अपने पत्नी तुलसी को अर्पण करता है। उसके अंदर में सारा लुट हो गया, देवताओं को भगा दिया। कहते हैं कि स्वाहा देवी के प्राप्त मंदिर पाए देव लेकर के आया और अपने पति को पहनाया। रोहिणी से कुंडल लेकर के आया, रोहिणी रवि के हाथों के आभूषण लेकर के आया। अब इस प्रकार जो है अनेक देवी देवताओं से सारे 16 श्रृंगार का आभूषण जो है वह अपने पत्नी को ला करके देता है। कहीं ऐसा नहीं है जहाँ वह रमण न करे, सारे संसार में वह रमण करता है। लोग में अपने पत्नी के साथ प्रेम करते हुए घूमता है। सारा लोग उसके बस में हो गया है। अब उसे कोई हरा नहीं पाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का कवच धारण किया हुआ है। इंद्राज देवता उसके सामने परास्त हो गए। पर्वतों पर अनेक प्रकार के सुखों का भोग करते हुए और रह रहा था। अब सारे देवता में कहते गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी शंकर जी को लेकर के भगवान विष्णु के पास। जब जब कोई दिक्कत आती है तो सारे असुर जो है देवता जो है वो अपना प्रतिनिधि ब्रह्मा जी को बनाते हैं। और ब्रह्मा जी से कहते हैं हे ब्रह्मा जी आप परम पिता हैं, आप चलिए कहाँ विष्णु भगवान के पास, और विष्णु भगवान ही हमारा कल्याण करेंगे। क्योंकि पहले दिन हमने आपको बताया था कि सच्चिदानंद रूपाय और भगवान विष्णु ही है संसार का पालन करने वाले, सृष्टि करने वाले और संहार करने वाले। अब भगवान शंकर जब पहुंचे तो शंकर भगवान को विष्णु जी ने अपना एक त्रिशूल दिया और कहा कि त्रिशूल को ले जाओ, यह त्रिशूल से ही जो है आप उसको मार मारो। शंकर जी ने गंधर्व राज को अपना दूत बना करके भेजा कि जाओ हमारा संदेशा बताओ। और उसका नगर 5 योजन जो है 5 योजन चौड़ा है, उसका टुकड़ा लंबा है। स्फटिक के आकार वाली मणियों से निर्मित चारों तरफ से अनेक वाहन उसके भवन में स्थित हैं। अनेक प्रकार के जो है रक्षा की व्यवस्थाएं हैं और 16 द्वार 12 द्वार से 25 लोग भरे हुए हैं। उसमें कोई ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता है। उस पदक जाकर के कहा बुद्ध की इच्छा से आए हैं। भैया भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान जो भी करे उसमें कुछ गलत नहीं होता।
एक बार क्या हुआ, दो व्यक्ति थे और उन दोनों लोगों ने कहा कि चलो हम एक ऐसा शोध करते हैं कि भगवान की गलती निकालते, भगवान क्या क्या गलत बनाए हैं, भगवान ने संसार बनाने में गलती कहाँ कहाँ की है। मित्र ने कहा भैया बड़ा अच्छा शोध होगा इसे, आज अगर किसी ने इसे ध्यान ही नहीं दिया। अब वह दोनों मित्र जो है शोध करने के लिए निकले और क्या हुआ, शोध करते करते कहा देखा कद्दू लगा था। कद्दू आप लोग जानते होंगे, कोहड़ा, कोहड़ा कौन कौन जानता है, बस ये चार लोग जानते हैं और कौन कौन नहीं कद्दू को जानता है। ये देखो पहले नहीं जानते। अब कद्दू लगा था तो कहे देखो भगवान बेकल है, भगवान बेकल नहीं, इतनी पतली सी इसकी डंडी है जमड़ी और इतना बड़ा फल लगा दिया, भगवान बेकल है। एक शोध चला, आगे गया आम का पेड़ देखा, भैया आम उस समय हरा हरा लगा था, टिकोड़ा बढ़िया बड़ा बड़ा आम, जाली लग गई थी, आम का पेड़ था नीचे लेटा, कहा देखो इतना लंबा चौड़ा पेड़, भगवान बेकल है। दूसरा पेड़, भगवान ने इतने बड़ा बड़ा कद्दू का फल लगाता, उसमें छोटा छोटा फल लगा दिया। अब भगवान ने कहा थोड़ा मजा चखाया जाए, भगवान भी माया भी। अब लेट गया वही, वह दोनों मित्र जो है लेट गए और लेटे हवा चल रही थी सुंदर, तभी तक क्या हुआ, एक आम टूट करके उसके नाक पर गिरा। भैया मूर्छित हो गया हो आज का आदमी, और उतने ऊपर से आम नाक पर गिरा, मूर्छित हो गया। ने कहा क्या करें क्या करें, डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, हॉस्पिटल जाए, एम्बुलेंस बुलाए या पानी लाए, ऐसा करें क्या करें। तब उसको जब तक होश आई, कहा भैया पहले दोनों लोग कहा क्यों, कहा भगवान ने जो बनाया ठीक बनाया है, आम गिरा इतना बड़ा तो नाक टूटी गई, और कहीं कद्दू होता तो आज हमारे प्राणे चले जाते हैं। आम के पेड़ से कहीं कद्दू किसी ऊपर गिरेगा तो क्या होगा। तो भैया कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, भगवान की भी गलती निकालने लगते हैं। एक बार नारद जी ने कहा भगवान आप हजूर में जाते क्यों नहीं है लोगों के यहाँ। भगवान ने कहा भैया हम जाएंगे तो क्या होगा जानते हैं, पहले तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। अगर हमारे बीच भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाए पैसे चक्र करा लेकर के, तो हम तो विश्वास भगवान कहेंगे कोई जादूगर आया है। ऐसे व्यक्ति हमें हमारे आंख पर ऐसा पड़ता हुआ कि मानने को तैयार नहीं होंगे। तो भगवान की लीला, भगवान ही समझे, भगवान जो चाहे वह थोड़ा, और भगवान का भक्त ही भगवान की लीला करता है। तो भगवान के सहारे रहता है तो भगवान उसकी रक्षा करता है। कहते हनुमान जी गए लंका